हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू मैथमेटिक्स चैनल। हम यहाँ से कैटेनरी सीरीज़ हमने स्टार्ट कर रखी थी। कैटेनरी के एग्जांपल्स हम कर रहे थे। प्लेलिस्ट की लिंक मैंने आई बटन में दे दी है। अगर आपने पहले वाले वीडियो चेकआउट नहीं किया और करना चाहें तो आप चेकआउट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, एग्जाम्पल नंबर 14 लेके चल रहे हैं। एग्जाम्पल हमें कहता है एल लंबाई की एक समान जंजीर को एक नदी के किनारों पर के ऊंचाई के खंभों पर खींचकर इस प्रकार बांधा हुआ है कि इसके मध्य भाग का निचला बिंदु नदी के जल स्तर को ठीक स्पर्श करता है। प्रदर्शित कीजिए कि जंजीर की लंबाई तथा नदी की चौड़ाई का अंतर लगभग 8k² डिवाइडेड बाई 3l है। हमें यहाँ से ये सिद्ध करना है। तो अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ से ये हम हमारा एक्स एक्सिस ले लेते हैं, इसके परपेंडिकुलर हम यहाँ से हमारा वाई एक्सिस ले लेते हैं। यहाँ से हमने एक कैटेनरी की कल्पना करनी है, तो ये आ गई हमारे पास यहाँ से हमारी कैटेनरी। ये हम यहाँ से कैटेनरी लेके चल रहे हैं। इसका ये पॉइंट हम ए नाम दे रहे हैं, इस पॉइंट को हम यहाँ से बी नाम देते हैं। यहाँ से ये लोवेस्ट पॉइंट है, इसे हम यहाँ से सी नाम दे देते हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कहा गया एल लंबाई की एक समान जंजीर को नदी के किनारों पर के ऊंचाई के खंभों पर, तो यहाँ से इसको के ऊंचाई के खंभों पर बांध दिया गया है नदी के किनारों पर। तो यहाँ से इसकी प्रॉपर ये ऊंचाई हमें यहाँ से इसका जो सेग दिया गया है, झोल जो दिया गया है, के बराबर दिया गया है। और यहाँ से यहाँ तक हमारे पास ये हमारी कोई नदी है कुछ इस प्रकार। ये आ गई हमारी नदी। तो यहाँ से के ऊंचाई के खंभों पर, यहाँ से ये नदी से के ऊंचाई के खंभों पर बांध दी गई है। और इसका निचला भाग, निचला बिंदु जल स्तर से ठीक स्पर्श कर रहा है। ये बिंदु यहाँ से इसको जल स्तर को स्पर्श कर रहा है। यहाँ तक हमारे पास ये हमारी नदी है। और हमें यहाँ से जंजीर की लंबाई व नदी की चौड़ाई का अंतर निकालना है। तो अगर हम यहाँ से देखें, हमारे पास यहाँ से हम नदी की चौड़ाई 2a मान के चलते हैं। ये हमारे पास a व b के बीच की डिस्टेंस टोटल 2a मान के चल रहे हैं। तो ये डिस्टेंस a आ गई। ये डिस्टेंस हमारे पास यहाँ से हमारी a है। a हमने दो डिस्टेंस ले ली है। नदी की चौड़ाई हम यहाँ से 2a लेके चल रहे हैं। तो नदी के पानी से के ऊंचाई पर स्थित दो बिंदु हमने लेने हैं। एक बिंदु a नाम दे रहे हैं और एक बिंदु को हम b नाम दे रहे हैं। और अगर हम यहाँ से देखें, बिंदु ए के कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या आएंगे, ए कॉमा वाई हम मान के चल रहे हैं। एक्स एक्सिस से यहाँ से ये डिस्टेंस तो ये आ गई और ये टोटल डिस्टेंस हम यहाँ से वाई लेके चल रहे हैं। तो हम यहाँ से जानते हैं कैटेनरी के लिए वाई इक्वल्स टू हमारे पास क्या लिखा जाता है, सी कोस हाइपरबोलिक एक्स अपॉन सी के इक्वल लिखा जाता है। तो अगर हम यहाँ से देखें, इसके लिए वाई की टोटल लंबाई हमारे पास क्या आएगी, ये डिस्टेंस हमारे पास यहाँ से ओरिजिन से पॉइंट सी की डिस्टेंस हम सी लेते हैं। तो अगर वाई अगर हम देखें तो वाई इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ये के आ रहा है साथ ही सी आ रहा है। तो टोटल के प्लस सी के इक्वल आ रहा है, which is equals to c cos हाइपरबोलिक x की जगह a आ जाएगा, a अपॉन c लिख देंगे। हम पॉइंट a के लिए लिख रहे हैं। इसको अगर हम आगे सिंप्लीफाई करें, c इंटू कोस हाइपरबोलिक a अपॉन c का एक्सपेंशन कर देते हैं। एक्सपेंशन से वैल्यू आएगी 1 + 1/2 का फैक्टोरियल इंटू में a/c का स्क्वायर एंड देन सो ऑन, कुछ ये वैल्यू आएगी। तो यहाँ से उच्चतर घातों को हम नगण्य कर देते हैं। अगर उच्चतर घातों को नगण्य कर देंगे तो वैल्यू c इंटू a स्क्वायर, c इंटू 1 + a² डिवाइडेड बाई 2c², ये वैल्यू तो बचेगी। ये हमने अप्रॉक्स वैल्यू लिखी है, उच्चतर घातों को हमने यहाँ से नगण्य कर दिया है। इसको अगर हम आगे सॉल्व करते हैं तो k इक्वल्स टू हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, ये वैल्यू आ रही है k + c की। तो इसको अगर एक्सपेंड कर दें, यहाँ से k + c इक्वल्स टू हमारे पास आ रहा है c इंटू a² डिवाइडेड बाई 2c आ रहा है। तो c से c कैंसिल आउट जाएगा और k की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हमारे पास यहाँ से इक्वल आ जाएगी a² डिवाइडेड बाई 2c के। ये वैल्यू आ रही है। इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो c की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। c इक्वल्स टू हमारे पास यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई से लिखा जा सकता है a² डिवाइडेड बाई 2k। हमारे पास यहाँ से ये एक इक्वेशन आ गई। अब अगर हम यहाँ से देखें, हम यहाँ पर जानते हैं s इक्वल्स टू c साइन हाइपरबोलिक x अपॉन c लिखा जाता है हमारे पास यहाँ से। तो अगर पॉइंट a के लिए हम देखें तो l/2 डिस्टेंस हमने लंबाई ली है। यहाँ से इसको अगर सॉल्व करें तो यहाँ से जंजीर की लंबाई l अगर यहाँ से लेके चलें तो ये लंबाई l/2 है और ये लंबाई हमारे पास l/2 होगी। पॉइंट c से बराबर भागों में बांट रहा होगा। तो l/2 इक्वल्स टू c इंटू साइन हाइपरबोलिक a, x की जगह आ जाएगा हमारे पास a, तो साइन हाइपरबोलिक a अपॉन c आ जाएगा। इसका अगर हम एक्सपेंशन कर दें तो l/2 इक्वल्स टू लिखा जाएगा c इंटू ये आ जाएगा हमारे पास a/c प्लस 1/3 फैक्टोरियल इंटू a/c का क्यूब एंड देन सो ऑन। हमारे पास यहाँ से इसकी वैल्यू आएगी। तो अगर अब हम इसे आगे सॉल्व करें तो उच्चतर घातों को इसमें भी हम यहाँ से नगण्य कर देंगे। तो उच्चतर घातों को नगण्य कर दे तो l/2 अप्रॉक्सीमेट इक्वल्स टू यहाँ से a आ जाएगा और यहाँ से हमारे पास आएगी a³ डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल को हम 6 लिखेंगे, c³ आएगा। c से c कैंसिल आउट करके सिंप्लीफाई करके ये वैल्यू लिख सकते हैं। तो अगर हम यहाँ से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो l माइनस अगर हम यहाँ से 2a निकालें तो इसकी वैल्यू हमारे पास a³ डिवाइडेड बाई 6c² आ जाएगा। यहाँ से हमारे पास ये वैल्यू तो यहाँ से आएगी, 2 को हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये 3 हो जाएगा, यहाँ से 3c² हो जाएगा। ये वैल्यू आ गई हमारे पास यहाँ से।
तो अब अगर हम यहाँ से क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सी की वैल्यू रिप्लेस कर दें, हमने इक्वेशन फर्स्ट में सी की वैल्यू निकाली तो l-2a इक्वल्स टू a क्यूब डिवाइडेड बाई 3 इंटू ए स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, इंटू में आएगा 4k स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ से 2k था 2k का स्क्वायर कर दे, इसे सॉल्व करें तो 4k स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3a आ गया। अब अगर हम यहाँ से देखें a की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हमारे पास इक्वल किसके है, a की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हमारे पास यहाँ से अगर यहाँ से हम देखेंगे तो ये l/2 के अप्रॉक्सीमेट इक्वल है, क्योंकि यहाँ से अगर हम देखें तो a की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू अगर हम l/2 के इक्वल लेके चलें, इफ a इज अप्रॉक्सीमेट इक्वल्स टू l/2 तो हमारे पास l-2a इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, यहाँ से 4k स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 इंटू l/2 आएगा विच इज इक्वल्स टू 8k स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3l। हमें यहाँ से यही तो बताना था। आई होप यू अंडरस्टैंड द एक्सप्लेनेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।